नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वाले क्लास को छोड़ दिया जाए जिसमें हम लोगों ने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और फिर उससे बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। तो उसके पहले जो टॉपिक चल रहा था वो हम लोग का चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम और हम लोग हर एक दिन एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड होगा रिमाइंडर थ्योरम पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या, इफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है px, ये पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अननोन है a एंड b, इज डिवाइडेड बाय, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जाता है px को किससे, तो दो और पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक x प्लस वन है और x माइनस वन, मतलब px को एक बार x प्लस वन से डिवाइड किया जाता है और एक बार x माइनस वन से डिवाइड किया जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है दोनों केस में कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा देन द रिमाइंडर्स आर, यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो दे दिया, देन द रिमाइंडर्स आर क्या किया दिया, 19 एंड 5 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो मतलब x प्लस वन के केस में, मतलब जब px को x प्लस वन से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 19 बचेगा, जब px को x माइनस वन से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 बचेगा। अब बोलते हैं फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है। कब? जब px इज डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, मतलब रिमाइंडर कब निकालना, जब px मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसको जब लोग डिवाइड करते हैं x माइनस थ्री तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पॉलिनोमियल यहाँ पे इन्वॉल्व है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, जैसे कि px हो गया, उसके बाद हम लोग का px पहले लिख लेते हैं x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये पहला पॉलिनोमियल जो इन्वॉल्व है। दूसरा कौन है, x प्लस वन, तीसरा कौन है x माइनस वन और चौथा कौन है x माइनस थ्री। तो ये चार पॉलिनोमियल यहाँ पे इन्वॉल्व है। सबका नाम दे देते, एक पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है px, इसका हम लोग नाम दे देते fx, इसका नाम दे देते gx और इसका नाम दे देते mx, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो ये चार पॉलिनोमियल है। अब जब px को fx से डिवाइड किया जाता है, कहने में ये जो पॉलिनोमियल है उसको जब x प्लस वन से डिवाइड किया जाता है तो इस केस में रिमाइंडर क्या दिया गया, 19, और जब px को gx, कहने का मतलब x माइनस वन से डिवाइड किया जाता है तो इस केस में रिमाइंडर क्या दिया है, 5। और बोला कि जब px को mx से डिवाइड किया जाता है तो फिर रिमाइंडर आपको पूछा है कि क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क, कुछ रिमाइंडर होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है रिमाइंडर का बात कर रहा है, 19, 5 और रिमाइंडर निकालना है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तीन केस है यहाँ पे, एक केस में 19, एक केस में 5 और एक केस में रिमाइंडर आपका अननोन है, मान लेते हैं r। तो ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो तीन केस को हम लोग यूज करके इस r को हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालते, चलिए देखते। तो सबसे पहला केस में लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं इन फर्स्ट केस। तो पहला थ्योरम मतलब पहला केस में रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सिंपल सा बात है, जिससे आप डिवाइड करें। तो px को fx से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसको डिवाइड कर रहे सबसे पहले उसको आप जीरो से इक्वेट कीजिए। तो x प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इसमें क्या कीजिए, वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। वेरिएबल क्या x, तो ये वेरिएबल का वैल्यू क्या निकल गया, -1। तो x का वैल्यू आपका आ गया -1। अब लगाते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकलता है, रिमाइंडर। तो किस केस में रिमाइंडर निकलेगा, मतलब जब px को fx से डिवाइड करते तो रिमाइंडर निकलेगा। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे दे दिया है 19। तो ये कैसे निकलता है, तो देखिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे जो वेरिएबल का वैल्यू निकला उसको पुट करना है कहाँ पे, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वहां पे, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे इस वैल्यू को आपको पुट करना है। तो वो क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो चलिए -1 को पुट करते हैं यहाँ पे, जहां जहां पे वेरिएबल जिसको डिवाइड करे। तो -1 का पावर 4 1, -1 का क्यूब -1 इंटू -2 क्या हो गया, +2। यहाँ -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, ये -1 और -a प्लस a और यहाँ पे +b, ये हम लोग। अब देखिए एक तरफ अननोन रखते हैं +b, तो 19 यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, 6 इधर जाएगा तो -6, 19 में 6 क्या हो गया, 13, a प्लस b इक्वल टू 13। तो देयरफॉर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 13। तो ये हम लोग का हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। इन सेकेंड केस में क्या है, तो सेकेंड केस में px को डिवाइड किया जा रहा है gx से और उस केस में रिमाइंडर 5 बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए जिससे डिवाइड किया जा रहा है सबसे पहले उसको 0 मानिए। तो x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो इसको 0 माने और वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। वेरिएबल यहाँ पे क्या x, ये निकल गया।
अब रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकलता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इस केस में क्या दिया 5, और निकालने का तरीका क्या है, जो वेरिएबल का वैल्यू निकला उसको पुट करना, जिसको आप डिवाइड करें वहां पे जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 1 का पावर 4 1, यहाँ पे वेरिएबल x तो 1 का क्यूब 1 इंटू -2 फिर यहाँ पे पुट करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3, 1 इंटू -a और फिर प्लस b। तो एक तरफ अननोन -a प्लस b रखते और एक तरफ कांस्टेंट। तो 5 में क्या घट रहा है 3 1 4 -2 2 घटेगा, तो 5 -2 क्या आ गया 3, तो देयरफॉर -a प्लस b इक्वल टू क्या आ रहा है इधर 3 आ रहा है। तो इसको लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आ गया आपका, इक्वेशन 1 को हम लोग यही लिख लेते a प्लस b इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 था। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बताया गया है। आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो बस इसको हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे b और b क्या हो गया 2b और 13 प्लस 3 क्या हो गया 16। अब हम लोग जानते हैं 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 16/2 क्या आएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, तो b का वैल्यू 8 आ गया, देयरफॉर a का वैल्यू। अब b का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, चाहे फिर यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग b का वैल्यू, तो a का निकलेगा। तो देखिए a प्लस b का सम 13 है, b कितना पुट कर रहे हैं, तो b का वैल्यू 8 निकला, तो 8 और 5 क्या होता है 13, मतलब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू आएगा आपका 5, a और b का वैल्यू निकल गया, a और b का वैल्यू निकल गया, मतलब ये पॉलिनोमियल में आप a और b पुट कर सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल आ गया आपका। अब a और b अननोन निकल गया। अब हम लोग जाते हैं थर्ड केस में, इन थर्ड केस, तो यहाँ पे इन थर्ड केस हम लोग जाते हैं, थर्ड केस में क्या करना है, तो थर्ड केस में हम लोग जानते हैं कि px को किससे डिवाइड किया गया, px को डिवाइड किया गया mx, और इस केस में रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर को हम लोग r माने, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए जिससे आप डिवाइड करें सबसे पहले उसको 0 मानिए, तो x - 3 से डिवाइड करें उसको 0 मान लिए, वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए 3, तो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकला 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकलेगा, इस केस में रिमाइंडर क्या r, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो वेरिएबल का वैल्यू निकला उसको पुट करना कहाँ पे, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें वहां पे जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे पुट कीजिए वैल्यू को 3, तो 3 का पावर 4 यहाँ पे वेरिएबल 3 का पावर 4 क्या 81, तो ये 81 लिखे, यहाँ 3 का क्यूब 27 - 2 -54, यहाँ पे पुट के 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, और फिर यहाँ पे पुट के 3 इंटू -a मतलब -3a और फिर बचा प्लस b। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू तो हम लोग लगा चुके हैं या निकाल चुके, तो इसको हम लोग खाली सॉल्व करना है। तो देखिए 18 - 54 क्या हो गया 18 - 54, तो यहाँ 27 बचा 27 54 -3, a का वैल्यू तो हम लोग निकाले, a कितना है 5, तो यहाँ हो गया -15 प्लस b कितना 8, तो यहाँ पे देखिए 54 और ये -15 प्लस 8 क्या हो गया -7, 54 - 7 कितना हो गया 47, तो ये आपको रिमाइंडर निकालना था। इस केस में देखिए रिमाइंडर निकल गया 47, तो जब px को mx से डिवाइड करते हैं मतलब x - 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 47, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।